इससे हमें ये फ़ायदा है, अगर हम कॉलेज जाएंगे तो वन डे में वापस भी आ सकते हैं, जा भी सकते हैं, किराए की भी वो टेंशन नहीं है। बहुत पहले सुना था कि यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक या जम्मू तक ट्रेन चलेगी। मैं तो मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया हम अदा करते हैं जो बारामूला से संगलदान जो ट्रेनें लगी हैं। वादी कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ रेल राब्ते के जरिए जोड़ने के बाद सफ़र सस्ता, आसान और आरामदेह साबित हो रहा है। दिल्ली अब कश्मीर से दूर नहीं। 2025 के इस इनकलाबी इक़दाम के बाद अवामी तासुरात, ख़यालात और तजर्बात कैसे रहे, आइए जानते हैं। इनकलाब तो बहुत बड़ा है हमारे रेलवे इंजीनियरों का। जैसे पहले हम ये अपने हाईवे से बड़े तंग आ गए थे, कभी कहीं पस्सियाँ स्लाइडें हो जाती थी, फंस जाते थे लोग। अब रेलवे आई थी तो हमारे इंजीनियरों का बहुत बड़ा कमाल है। इंजीनियरों ने जो ये ट्रेन वगैरह, ट्रेन का सिस्टम चालू किया इंजीनियरों का, तो हमारे एक ख्वाब थे कि क्या ये ट्रेन चलेगी, ये भी हमें पता नहीं था, लेकिन शुक्रिया है कि अभी हम जिंदा ही हैं तो हमने ये ट्रेन देखी। हमने ये बुज़ुर्गों से सुना था, बहुत पहले सुना था कि यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक या जम्मू तक ट्रेन चलेगी। तो हम ये सोच रहे थे ये एक ख्वाब है, तो आखिरकार इस ख्वाब की ताबीर तो आ चुकी। पहले श्रीनगर से काजीकुंड तक ट्रेन आई, उसके बाद वहाँ से इन पहाड़ों को चीरते हुए अक्सर इस संगलदान में भी रेल पहुँची। तो हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि इस ट्रेन से लोगों को बहुत आसाइशें हुई। आसाइशें इस किस्म की हुई कि हमारा कश्मीर से इतना राब्ता नहीं था जितना जम्मू से। अब तो हम यहाँ के लोगों को ज़्यादा राब्ता जो है कश्मीर से हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे, यहाँ तत्ता पानी की वजह से वो चाहते थे इस एरिया को, लेकिन कोई अमीर लोग ही आते थे, गाड़ियों में आते थे, गरीब नहीं आ सकते। आज तो बच्चा बच्चा वहाँ का यहाँ आ सकता है। यहाँ का मज़दूर इस वक्त कश्मीर में काम कर रहा है, सुबह काम पर जाता है, शाम को वापस आता है। ट्रेन सर्विस का बहुत फ़ायदा है सर। यहाँ जम्मू से हम आते थे ना जब श्रीनगर के लिए, तो बहुत हमें प्रॉब्लम होती थी। कहीं रामबन बंद हो जाते, कभी बनहाल में बर्फ़ की वजह से बंद हो जाते थे। आज तो ट्रेन की वजह से बहुत हमें फ़ायदा हुआ। श्रीनगर से बैठते हैं हम तो सीधा कटरा से हमें दिल्ली यहाँ भी जाना होगा तो हमें मतलब ट्रेन का बहुत ही फ़ायदा है। तो मतलब हर एक के, किसी गरीब होगा अमीर होगा, इसमें हर एक के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो रोड की तो बहुत ही बुरी हालात होती थी, पहले जाम में फंसते। ये सेब के ट्रक जो पिछले दिनों में बहुत बुरा हाल हुआ उनका, मतलब रोड की वजह से। तो उस दिन इन्होंने माल ट्रेन भी चलाई, हर एक मतलब हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। मैं तो मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया हम अदा करते हैं जो बारामूला से संगलदान जो ट्रेनें लगी हैं। खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश होते हैं कि जो माल ट्रेन जिनको चलती हैं जैसे कि वंदे भारत, तो हमारे को खुशी है कि ये जो लोकल ट्रेनें हैं ये भी तकरीबन दिन में 3-4 ट्रेनें चलनी चाहिए। क्योंकि मुसीबत ये है लोगों को, जैसे 6:40 पे ट्रेन जो सुबह की चले जाती है, जैसे कि लोग आते हैं गोल से आते हैं, बड़ा कुंड से आते हैं, इन छसवा से आते हैं, उनके लिए तो फिर मुश्किल ही पड़ जाती है। जब ट्रेन 6:40 पे निकल जाती है तो लोगों का बहुत मुश्किलात करना पड़ता है सामने। मेरा नाम रवीस है, मैं स्टूडेंट हूँ। पहले अगर हमें मतलब पढ़ने के लिए जम्मू जाना पड़ता था, उसमें किराया बहुत ज़्यादा लगता था। मेरी बहन जम्मू में पढ़ती है, तो अब ट्रेन आई है, इससे हमें ये फ़ायदा है, अगर हम कॉलेज जाएंगे तो वन डे में वापस भी आ सकते हैं, जा भी सकते हैं, किराए की भी वो टेंशन नहीं है। बहुत सारे मतलब माँ बाप है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो उसके लिए हम मतलब ट्रेन हमारे पास आ गई है, हमें ये फ़ायदा आ गया, हम ट्रेन में जा सकते हैं, वन डे का सफ़र है, वापस भी आ सकते हैं। कॉलेज मेरा अनंतनाग है, मैं आराम से एक दिन में जाता भी हूँ और आता भी हूँ। हमारे मतलब इससे बहुत सारा फ़ायदा आ गया। जो हमारा सफ़र हज़ारों में होता है वो 10-20 या 50 रुपये में हो जाएगा। मगर इसके साथ में एक वजह है हमारी कि जो श्रीनगर से ट्रेनें, बनहाल से ट्रेनें बारामूला के लिए बार बार छोड़ी जाती है, 1-1 घंटे बाद छोड़ी जाती है। मगर जिसमें सबसे बड़ा लॉन्ग रूट आता है संगलदान हो गया, कटरा हो गया और जम्मू हो गया, इसके लिए हर घंटे बाद हमें ट्रेन चाहिए। हर घंटे नहीं भी तो भी जब श्रीनगर से जो 4 बजे ट्रेन निकलती है उससे पहले 3 बजे भी निकले जम्मू के लिए,
तो उससे वाम को फ़ायदा है, वरना ये तो सारा हमें समझ आती नहीं है ये क्या हो रहा है। इसलिए हम पूरे जितने भी रेलवे डिपार्टमेंट है, जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको हमारी तरफ से अपील है कि हर घंटे ट्रेन श्रीनगर टू जम्मू के लिए होनी चाहिए। जम्मू अगर नहीं जाती है, कटरा तक ही डालें, मगर ज़रूर डालें। लोगों के तासुरात जानने के बाद ये महसूस हो रहा है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी पाई जा रही है। अवाम का कहना है कि इससे पहले जब भी हम जम्मू या कश्मीर की तरफ सफ़र करते थे तो हमें कई दिनों तक दरमांदा होना पड़ता था रामबन और बानाहाल सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पस्सियाँ गिराती थी, पत्थर गिराते थे, रोड बंद हो जाता था और फिर हम वहाँ पर दरमांदा हो जाते थे, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उनका ये कहना है कि जब से खुसूसी ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस की शक्ल में कश्मीर वादी के साथ चलना शुरू हुई है, तब से इस मुश्किलात का अजाला हुआ है। और इस दौरान अवाम ने मुतालबा किया है कि कश्मीर वादी से बराह रास्त जम्मू की तरफ लोकल ट्रेनों को भी चलाया जाए, जिससे काफ़ी हद तक कश्मीर के अंदर टूरिज़्म सेक्टर और दूसरे शोबों को फ़ायदा पहुंच सकता है और लोग बआसानी जो हैं वो कश्मीर वादी से जम्मू और बाहर दूसरी रियासतों से आने वाले जो सयाह हैं वो कश्मीर आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर 2025 के इस इनकलाबी इक़दाम को लोगों ने सराहा है। कश्मीर उज़्मा के लिए श्रीनगर से मैं शब्बीर वानी।